हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इंटरेस्टिंग एनालिसिस ये है, क्या आपने कभी सोचा है फ्लाइट में, अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे, कई बार ट्रेन में बच्चे पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेन तो अब नीचे चल रही है, ठीक है, पता है उसकी क्या सीमाएं हैं, लेकिन आप सोचिए फ्लाइट में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो फ्लाइट ऑब्वियसली इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट कर रही है। और बच्चा कहाँ पैदा हुआ? फ्लाइट में पैदा हुआ, मतलब हवा में। तो उस बच्चे को नागरिकता कहाँ की मिलेगी? दिमाग लगाया कभी आपने? दोस्तों, अभी हाल ही में एक ऐसा ही मामला आया है जिसने इन चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना दिया है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा और भारत का इसमें क्या नियम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो समझते हैं पहले क्या है न्यूज़। ठीक है, और फ्लाइट में अगर बच्चा जन्मा तो नागरिकता कहाँ की होगी? इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। तो दोस्तों, कुछ आपके सामने है, ये है न्यूज़। क्या है मामला देखिएगा दोस्तों, आपके सामने है मामला। यह है, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए केड्रिया रोडेन, ये ठीक है महिला का नाम है, केड्रिया रोडेन फ्लाइट से सफर कर रही थी। सफर के बीच में केड्रिया रोडेन ने 36,000 फीट की ऊंचाई पर, फ्लाइट 36,000 फीट की ऊंचाई पे ही उड़ती हैं, बच्चे को जन्म दिया। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के 30 मिनट बाद ही महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी। इसके बाद फ्लाइट में सफर कर रहे यात्री और क्रू की मदद से महिला ने बच्चे को जन्म दिया। फ्लाइट में ही बच्चे का जन्म हुआ। केड्रिया अपनी बहन के साथ अमेरिका से डोमिनिकन रिपब्लिक जा रही थी। ये जो केड्रिया जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया वो अमेरिका से डोमिनिकन रिपब्लिक जा रही थी। देन केड्रिया ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका नाम उन्होंने स्काईलेन रखा। स्काईलेन, क्योंकि स्काई आकाश में पैदा हुआ तो नाम भी उन्होंने स्काईलेन रख दिया। जैसे कोविड में जो बच्चे पैदा हुए, किसी ने नाम रखा कोरोना, किसी ने रखा क्वारंटाइन, ठीक है, अलग अलग। तो ऐसा होता है, जो स्थितियां चल रही होती हैं उसी को लेकर के लोग नाम भी रख देते हैं। तो इनका नाम स्काईलेन रखा। जब केंद्रीय डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंची तो उन्होंने एम्बेसी में बच्चे की नागरिकता के बारे में सवाल किया। अब क्योंकि वो अमेरिका से कहां जा रही थी? डोमिनिकन रिपब्लिक। तो जब पहुंची तो बच्चे की नागरिकता के बारे में सवाल किया। सोचिए, फ्लाइट में जितने लोग भी बैठे होंगे, अब उतर रहे हैं तो इमिग्रेशन चेक होगा या नहीं? इमिग्रेशन चेक में क्या था? बच्चे का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। बच्चे का रिकॉर्ड नहीं है तो समझिएगा देश की सीमाओं के भीतर एंट्री कैसे मिले? तो नागरिकता के बारे में सवाल तो किया जाएगा। इनके पास भी सवाल आया। तो देखिएगा, केड्रिया को लग रहा था कि उनके बच्चे की नागरिकता को लेकर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसका जन्म फ्लाइट में हुआ है। लेकिन फिर एम्बेसी ने साफ किया कि स्काईलेन अमेरिकी नागरिक ही हैं। एम्बेसी ने क्लियर कर दिया, ये जो स्काईलेन है जिनका जन्म फ्लाइट में हुआ है, जिनकी मां कौन है? केड्रिया रोडेन है, इनको अमेरिका की ही नागरिकता मिली। क्यों मिली? क्योंकि उनकी मां जो है, मतलब केड्रिया रोडेन, ये कहां की रहने वाली थी? अमेरिका की कनेक्टिकट की हार्टफोर्ड की रहने वाली हैं। तो दैट्स वाई जो बच्ची है उसको भी नागरिकता कहां की मिल गई? नागरिकता अमेरिका की मिल गई। तो ये था हाल ही का मामला। लेकिन अब इससे संबंधित नियम क्या है, देखिएगा। तो दोस्तों, कोई बच्चा यदि फ्लाइट में पैदा होता है तो उसकी राष्ट्रीयता क्या होगी, समझिएगा। ऐसे में यह देखना होगा कि बच्चे के जन्म के समय विमान किस देश की सीमा से ऊपर उड़ान भर रहा है। सोचिए दोस्तों, एक विमान जो 36,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा है, याद रखिएगा फ्लाइट जब ऊपर उड़ती हैं तो वो क्या होता है? एयर स्पेस होता है। हर देश का अपना एक एयर स्पेस होता है और एयर में भी क्या होते हैं? बॉर्डर्स होते हैं, सीमाएं होती हैं। समझ गए मेरी बात या नहीं? फ्लाइट जब चल रही होती है तो उसको पता होता है पायलट को कि मैं इस समय कौन से एयर स्पेस से गुजर रहा हूं। इसलिए अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे कि अगर कोई देश अपना एयर स्पेस बंद कर देता है तो फिर उसके एयर स्पेस से कोई फ्लाइट नहीं निकल सकती। ये सेम वैसा ही है जैसा कि आपकी गली में अगर दो गेट लगे हों और वो गेटेड गली हो और आपने दोनों दरवाजे बंद कर लिए तो अब कोई नहीं निकल सकता। दोनों दरवाजे खुले थे तब तो सब लोग निकल सकते थे, लेकिन अब बंद हो गया। ठीक है, समझिएगा। यहां पर आगे, लैंडिंग के बाद बच्चे के जन्म प्रमाण से संबंधित दस्तावेज उस देश की एयरपोर्ट अथॉरिटी से प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब जिसके एयर स्पेस में बच्चा पैदा हुआ है उसकी नागरिकता उससे मिल सकती है। हालांकि बच्चे को अपने माता पिता की राष्ट्रीयता प्राप्त करने का भी अधिकार है। उसके माता पिता जिस भी देश के हैं उसकी भी नागरिकता प्राप्त करने का उस बच्चे को अधिकार है। तो पहले क्या देखना होगा? किस एयर स्पेस में, किस देश के एयर स्पेस में उस समय वो फ्लाइट जा रही थी जिस समय बच्चे का जन्म हुआ। कितनी इंटरेस्टिंग बात है।
समझिएगा आगे, भारत में क्या है नागरिकता का प्रावधान। अगर फ्लाइट कोई भारत के ऊपर से गुजर रही है, भारत के एयर स्पेस से गुजर रही है और बच्चे का जन्म हो जाता है, तो भारत में क्या नियम है समझिएगा। देखिएगा, उदाहरण के लिए यदि नेपाल से अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाला विमान भारतीय सीमा के ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है, और साथ ही यदि विमान में बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म स्थान को भारत माना जाएगा, क्योंकि एयर स्पेस क्या है, भारत का है। तो बच्चे का जन्म भारत में हुआ तो भारत की नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि भारत में बाई बर्थ नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन और उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है उसके माता पिता का देश और साथ ही भारत की नागरिकता। मतलब अगर वो चाहे तो अगेन भारत की नागरिकता या उसके माता पिता जिस देश के हैं उसकी नागरिकता तो उसको मिल ही सकती है। अगेन ये दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कई बार दोहरी नागरिकता भी मिल जाती है, लेकिन क्योंकि भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अगर भारत की नागरिकता मिलेगी उस बच्चे को तो दूसरे देश की नागरिकता उसकी क्या हो जाएगी, खत्म। या दूसरे देश की वो नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। देखिएगा, हालांकि भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। भारत का संविधान भारतीय नागरिकता और किसी विदेशी देश की नागरिकता एक साथ रखने की अनुमति प्रदान नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। डुअल सिटीजनशिप मतलब एक साथ आप किसी विदेश के भी नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक हैं, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा इस बात को। देन कुछ साल पहले अमेरिका में सामने आया था ऐसा ही मामला कुछ समय पहले अमेरिका में आया था। तो अमेरिका ने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला था, देखिएगा। कुछ साल पहले ऐसा ही मामला अमेरिका में सामने आया था। एक विमान ने एम्स्टर्डम नीदरलैंड से अमेरिका के लिए उड़ान भरी थी। जब विमान अटलांटिक महासागर में पहुंचा तो एक महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी और उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। हालांकि बाद में मां और बच्चे को अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि लड़की का जन्म यूएस बॉर्डर में हुआ था। देखिए, लड़की का जन्म जिस समय हुआ उस समय वो फ्लाइट कहां पर थी, यूएस बॉर्डर में थी, इसलिए उसे यूएस और नीदरलैंड दोनों की नागरिकता मिल गई, क्योंकि वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वो अब यूएस की भी नागरिक और नीदरलैंड की भी नागरिक। विमान में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता को लेकर के हर देश में अलग अलग नियम होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब समझिएगा, भारत में जो नागरिकता अधिनियम है जो कि 1955 में लाया गया था, ठीक है, जिस पर अभी 2019 में बदलाव किए गए, तो आपने देखा कितना कुछ हो गया। तो खैर, वो जो नागरिकता अधिनियम है वो भारत की नागरिकता ये 5 प्रकार से वर्णन करता है कि भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से 26 जनवरी 1950 मतलब जिस दिन से संविधान लागू हुआ उस दिन के बाद अगर आप भारत में पैदा हुए हैं देन आप जन्म से भारत के नागरिक हैं। वंश के आधार पर आपके माता पिता, आपके दादा दादी भारत के नागरिक रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण के द्वारा अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, कम से कम 7 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है। 7 वर्ष अगर आप भारत में रह लिए हैं तो आप पंजीकरण के द्वारा भारत के नागरिक बन सकते हैं। जैसे अदनान सामी जो कि एक पाकिस्तानी नागरिक थे, अब क्या है, वो भारतीय नागरिक। देशीयकरण द्वारा इसके लिए समय सीमा है 12 वर्ष। अगर 12 वर्ष आप भारत में रह लेते हैं, देशीकरण का मतलब यही होता है अब आप देसी हो गए, समझ गए या नहीं। अगर मैं अमेरिका में 12 साल रह लूं तो मेरा खान पान, मेरा जो एक कल्चर है उन्हीं के जैसा हो जाएगा, तो मैं वहाँ का ही एक तरीके से हो जाऊंगा। सेम एज कोई विदेशी भारत में आए, सोचिए 12 साल रह ले तो वो भी हिंदी बोलने लग जाएगा और आप उससे भी घुल मिल सकेंगे, तो इसको कहते हैं देशीयकरण। तो देशीयकरण के द्वारा। और अगला है क्षेत्र का समावेश करके। अगर भारत किसी रीजन को भारत में मिला लेता है तो क्या कहेंगे इसको, क्षेत्र का समावेश, ठीक है। जैसे गोवा क्या था, पुर्तगाली बस्ती था, भारत में मिलाया गया नागरिक। अब वहां अगर कोई पुर्तगाली होगा तो वो जब भारत ने गोवा को मिलाया तो क्या हो गया, भारतीय नागरिक हो गया, समझ गए नहीं। गोवा, दमन दीव, जो भी टेरिटरी भारत में मिलाई जाएगी उस टेरिटरी के सभी नागरिक किसके हो जाएंगे, ऑटोमेटिक उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये 5 तरीके हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने के, और ये था पूरा मामला। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आया होगा आपको। मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ किसी और सेशन में। थैंक यू।